हेलो गाइस, स्वागत है आपका स्टार ब्रिलियंट क्लासेस चैनल पे। आज हम कराएंगे आपको प्रश्नावली 8D। 8D कक्षा 10 का गणित है। पहला प्रश्न है, इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न है, सारे बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। तो इसमें देखिएगा, पहला प्रश्न लिखा है यदि साइन थीटा बराबर 3/5 तो टेन थीटा का मान है। ये 2015 में पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें देखिएगा हमें क्या लिखा है, साइन थीटा का मान दिया है, टेन थीटा का मान पूछा है। या तो आप इसे समकोण त्रिभुज से भी कर सकते हैं, लंबकोण आधार से भी कर सकते हैं, या फिर इसमें क्या करो कि कॉस थीटा का मान दिया है तो साइन थीटा का मान दिया है तो पहले कॉस थीटा का मान निकालेंगे, फिर कॉस थीटा का मान निकालने के बाद टेन थीटा का सूत्र होता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। फिर यहाँ पर देखिएगा, चलिए हम आपको इसे करके दिखाते हैं कैसे होगा। पहले लिखेंगे हल, और हमें दिया है साइन थीटा बराबर में 3/5। हमसे टेन थीटा का मान पूछा है तो पहले हम कॉस थीटा का मान निकालेंगे। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में होता है 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। फिर आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे ही लिखेंगे, बराबर में 1 माइनस, यहाँ लिखा है साइन स्क्वायर थीटा। साइन का मान है 3/5 तो इसका स्क्वायर लगा देते हैं। फिर आएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 माइनस, 3 का स्क्वायर होता है 9, 5 का कितना होता है 25। फिर लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, इसके बटे में चलिए 1 लगा देते हैं और नीचे सीधे सीधे गुणा करेंगे तो आएगा 25 से कम 25। ऊपर तिरछी गुणा करेंगे तो आएगा 25 से कम 25 और 9 एकम 9। फिर आएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 25 में से 9 घटाएंगे 16 बटे में 25 जैसे का तैसा। फिर यहाँ से कॉस स्क्वायर हटा देते हैं और इधर लगा देते हैं रूट, तो 16 बटा आएगा 25। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो 16 बटे 25 के ऊपर रूट लगा दिया। फिर लिखेंगे कॉस थीटा बराबर 16 कितने का वर्ग होता है 4 का, 25 कितने का होता है 5 का। ये कॉस थीटा का मान आया। लेकिन प्रश्न में पूछा गया है टेन थीटा का मान, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे में होता है कॉस थीटा। फिर लिखेंगे टेन थीटा बराबर साइन थीटा का मान है, साइन थीटा का मान 3/5 है तो हम यहाँ लिखेंगे 3/5। फिर बटा लगाएंगे, नीचे कॉस थीटा का मान लगाएंगे तो 4 बटे में 5, इससे ये कट जाएगा तो आएगा टेन थीटा बराबर में 3/4। ये आएगा आंसर। लेकिन पहले ऑप्शन में होगा 4/3, तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा, ए सही है। इस प्रश्न में पहले ऑप्शन में 3/4 होगा, तो 3/4 है तो ए ऑप्शन सही है। इसके बाद में देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा, आइए देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है यदि साइन अल्फा बराबर √3/2 कॉस बीटा बराबर √3/2 तब टेन अल्फा टेन बीटा है, इनमें से एक आपको आंसर में मिलेगा। तो देखिएगा, इसमें हमें क्या करना है कि यहाँ से पहले अल्फा का मान निकालेंगे और यहाँ से बीटा का मान निकालेंगे। फिर यहाँ पर अल्फा का मान बीटा का मान लगाकर टेन के मान लगाएंगे और उनकी गुणा करेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिएगा कैसे करते हैं इसे। तो पहले यहाँ पर लिखेंगे हल, तो हमें दिया है साइन अल्फा दिया है 3/2। तो साइन अल्फा को हम ऐसे ही लिखेंगे और बराबर यहाँ लिखा है साइन, तो इसलिए आपको साइन में देखना है ये कितने डिग्री का मान है। तो ये होता है साइन 60 डिग्री का मान। दोनों तरफ से साइन हटा देते हैं तो आएगा अल्फा का मान 60 डिग्री। अब यहाँ से हमें बीटा दिया है तो हम लिखेंगे कॉस बीटा बराबर में √3/2। अब यहाँ कॉस लिखा है तो आपको ये कॉस में देखना है कितने डिग्री का मान होता है, तो ये होता है कॉस में 30 डिग्री का मान। तो हम इसे हटा देते हैं और 30 डिग्री लगा देते हैं। अब यहाँ से दोनों तरफ कॉस से कॉस हटेगा तो बीटा बराबर में कितना अंश आएगा, 30 अंश आ गया। ये बीटा का मान आ गया। हमसे पूछा क्या गया है, टेन अल्फा और टेन बीटा, तो लिखेंगे टेन अल्फा डॉट टेन बीटा बराबर में टेन, अब यहाँ लिखा है देखिएगा अल्फा, तो अल्फा का मान लगा देते हैं 60। फिर आएगा टेन, अब यहाँ टेन लिखा है बीटा, तो बीटा का मान कितना है 30 अंश, चलेगा 30। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेन 60 डिग्री का मान लगाएंगे, तो टेन 60 डिग्री का मान होता है √3 इंटू, और यहाँ पर टेन 30 डिग्री है तो टेन 30 डिग्री का मान होता है 1 बटे में √3। √3 से √3 कट जाएगा, ऊपर नीचे बचेगा कितना 1। ये कौन सा ऑप्शन आपको मिलेगा, तो यहाँ टेन अल्फा टेन बीटा
ये कौन सा ऑप्शन मिलेगा देखते हैं, एक देखिएगा कौन सा आएगा, सी, यानी सी हमारा सही है। यहाँ टिक लगा देते हैं। इसके बाद में हम करते हैं प्रश्न नंबर 3। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 3 में क्या लिखा है। 1 प्लस का टेन थीटा प्लस का सेक थीटा, दूसरी ब्रैकेट में लिखा है 1 प्लस का कॉट थीटा माइनस का कॉस सेक थीटा बराबर है, इन चार में से इसका एक आंसर मिलेगा। पहले हम प्रश्न को क्या करेंगे, साइन कॉस में चेंज करेंगे, फिर इसका देखते हैं आंसर क्या आता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हल लिख लेते हैं और लिखेंगे 1 प्लस का टेन थीटा प्लस का सेक थीटा, सेकेंड ब्रैकेट में 1 प्लस का कॉट थीटा माइनस का कॉस सेक थीटा। पहले हम इसे क्या करेंगे, साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं। चलेगा, यहाँ पर जैसे लिखा है 1 प्लस का, इसे चेंज करेंगे साइन थीटा वटे में कॉस थीटा, फिर आएगा प्लस 1 वटे में कॉस थीटा। सेकंड ब्रैकेट में इसे चेंज करेंगे, 1 प्लस का ऊपर आता है कॉस थीटा और नीचे होगा साइन थीटा, इसे हम 1 वटे में लिख लेते हैं कॉसेक थीटा। ब्रैकेट बंद करेंगे, यहाँ पर कॉसेक थीटा होता है 1 वटे में साइन थीटा, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा। अब यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो देखिएगा क्या आएगा, एलसीएम में कॉस थीटा आ जाएगा, कॉस थीटा, इसके बटे में कुछ नहीं है तो कॉस थीटा आ जाएगा। अब इसके बटे में कुछ नहीं तो इधर गुणा कर दो कॉस थीटा से, तो आएगा कॉस थीटा और प्लस यहाँ से आएगा साइन थीटा और यहाँ से प्लस का 1 आ जाएगा। सेकंड ब्रैकेट में यहाँ से ले लेते हैं साइन थीटा और यहाँ पर देखिएगा इसके बटे में 1 कुछ नहीं है तो 1 है, साइन के गुणा करेंगे तो आएगा साइन थीटा, फिर प्लस का आएगा कॉस थीटा और माइनस का 1। तो अभी आपको इतने पे देखिएगा नज़र डालेगा ये यहाँ तक, तो ये देखिएगा कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा, ये प्लस में है और यहाँ पे माइनस में है, तो यहाँ पर हो जाएगा पहले का स्क्वायर, तो क्या आएगा कॉस थीटा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन थीटा पहले लिख लेते हैं, साइन थीटा और प्लस का कॉस थीटा का होल स्क्वायर, फिर आएगा माइनस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 और बटे में आएगा साइन थीटा और आएगा कॉस थीटा। अब इसका होल स्क्वायर खोल दीजिएगा तो आएगा यहाँ से देखिएगा, यहाँ से आएगा साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, फिर आएगा प्लस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा और माइनस का ये वाला 1, यहाँ पर हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर में a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और प्लस का 2ab होता है। तो यहाँ से देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और इन दोनों की गुणा का दुगना और बटे में देखिएगा जैसे का तैसा, तो हम लिख लेते हैं साइन थीटा कॉस थीटा बटे में जैसे का तैसा लिख दिया। अब यहाँ पर देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 और यहाँ से आएगा 2 साइन थीटा और कॉस थीटा माइनस का 1 और बटे में बचेगा साइन थीटा और आएगा कॉस थीटा, तो ये माइनस का ये प्लस का कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा कितना 2 और आएगा साइन थीटा और यहाँ से बचेगा कॉस थीटा, बटे में जो बचा उसे हमने जैसे का तैसा लिख लेना है। अब कॉस थीटा से कॉस थीटा साइन थीटा से साइन थीटा कटेगा, कितना आ जाएगा 2 आंसर आएगा इसका, तो ऑप्शन कौन सा मिलेगा हमें, सी, इसका सी ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर हम टिक लगा देते हैं। इसके बाद में हम करते हैं प्रश्न नंबर 4। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 4 में क्या लिखा है। क्या है, टेन अल्फा बराबर साइन अल्फा, तो अल्फा का मान होगा 45, 60, 90, 0 डिग्री, यानी इसमें से आपको कोई एक आंसर मिलेगा। तो आइए देखते हैं कैसे इसे हल करते हैं। तो पहले हम इसे हल डाल लेते हैं और यहाँ पे लिखा है टेन अल्फा बराबर में साइन अल्फा, हमें अल्फा का मान ज्ञात करना है तो पहले इसे साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं, तो साइन अल्फा बटे में कॉस अल्फा, क्योंकि टेन अल्फा बराबर होता है साइन अल्फा बटे में कॉस अल्फा, बराबर में आएगा साइन अल्फा। अगर हम देखिएगा यहाँ से अल्फा साइन अल्फा से साइन अल्फा काटेंगे तो यहाँ पर आएगा 1 बटे में कॉस अल्फा बराबर में 1, तो इसे हम पलट सकते हैं तो आएगा कॉस अल्फा बराबर में 1 और कॉस अल्फा यानी कि कॉस है यहाँ पर, तो ये कॉस में आपको चेक करना है कितने का मान होता है, तो ये कॉस में होता है 0 का मान, तो हम लिखेंगे कॉस 0 अंश, तो कॉस से कॉस हटा देते हैं तो अल्फा का मान कितना आ जाएगा 0 अंश, तो कौन सा ऑप्शन मिलेगा, डी ऑप्शन,
यानी इसमें कौन सा सही है, डी सही है। इसके बाद में हम करते हैं प्रश्न नंबर 5। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 5 में क्या लिखा है। tan थीटा बराबर a बटा b हो तो b sin थीटा माइनस का a cos थीटा वटे में b sin थीटा प्लस का a cos थीटा का मान होगा। इन चार में से कोई आपका एक आंसर आएगा। तो देखिएगा, पहले हमें क्या करना है कि साइन थीटा का जो मान दिया है इससे हम क्या करेंगे, टेन थीटा का जो मान दिया है इससे हमें क्या करना है, साइन थीटा कॉस थीटा के मान निकाल कर यहाँ पर लगाएंगे, फिर प्रश्न को आगे बढ़ाएंगे। पहले हमें क्या करना है, टेन थीटा से साइन थीटा और कॉस थीटा के मान निकालेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर हम हल डाल लेते हैं, लिखेंगे हल, और हमें जो दिया है यानी टेन थीटा बराबर में a बटा b दिया है। तो टेन थीटा का सूत्र होता है, टेन थीटा बराबर में होता है लंब बटा आधार। तो यहाँ से लंब निकल के आएगा कितना, a, और b निकल के आए और आधार बटे में है तो यहाँ से आधार मिलेगा b। अब हमें लंब a दिया है, आधार b दिया है और हमारे पास कण नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो हम लिख लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कण का स्क्वायर बराबर में होता है लंब का स्क्वायर और प्लस का आता है आधार का स्क्वायर। फिर लिखेंगे कण का स्क्वायर ऐसे ही लिखेंगे, बराबर लंब का स्क्वायर यानी a और प्लस आधार यानी b, और यहाँ पर स्क्वायर है। हमें कण चाहिए, स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ से कण बराबर रूट के अंदर, यहाँ पर रूट लगा देते हैं a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर हटेगा तो बराबर में रूट लगेगा। पहले हम निकालेंगे साइन थीटा का मान। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे में कण। साइन थीटा होता है लंब बटे में कण, तो हम साइन थीटा का मान निकालेंगे। साइन थीटा बराबर यहाँ लिखा है लंब का मान कितना है a और बटे में कण का मान हम लगा देते हैं रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। ये साइन थीटा का मान आ गया। अब निकालेंगे कॉस थीटा। तो लिखेंगे कॉस थीटा बराबर ये होता है आधार बटे में कण होता है। फिर लिखेंगे कॉस थीटा बराबर में आधार। तो देखिएगा आधार कितना है, यहाँ पर b है और कण रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। अब यहाँ पर साइन का मान आ गया, कॉस का मान आ गया, तो जिसका मान चाहिए उसी में हम मान लगा देते हैं। b साइन थीटा माइनस का a कॉस थीटा वटे में आएगा b साइन थीटा और फिर माइनस प्लस है a कॉस थीटा। इसमें मान लगाते हैं। पहले यहाँ पर b लिखा है, चलिए b इंटू यहाँ पर साइन थीटा का मान लगाएंगे। साइन थीटा का मान है a बटे में रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस का v स्क्वायर, फिर आएगा यहाँ से माइनस और a गुणा, अब यहाँ पर लिखेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा का मान है b बटे में रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर वटा, यहाँ पर बटा लगा दिए। अब लिखा है b, चलेगा b, और यहाँ पर साइन थीटा का मान लगाएंगे a बटे में रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, फिर आएगा यहाँ से प्लस, चलिए प्लस लगा देते हैं। a ऐसे ही लिखेंगे और कॉस थीटा का मान है b बटे में रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। अब हम इसे इधर लिख लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ से क्या आएगा कि पहले इसमें गुणा करेंगे तो आएगा a b वटे में रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, फिर आएगा माइनस है, चलेगा a v वटे में रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस का v स्क्वायर और वटे में हम लिखेंगे फिर से a v वटे में रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस का v स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पर गुणा करेंगे ए बी की, तो यहाँ से आएगा ए बी और बटे में रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ये देखिएगा प्लस में माइनस में कट जाएगा तो यहाँ पर जीरो आएगा, और जीरो के बटे में कोई भी संख्या होती है तो जीरो ही उसका मान प्राप्त होता है। तो यहाँ पे जीरो, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन हमारा सही है। इसके बाद में हम करते हैं प्रश्न नंबर 6। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 6 में क्या लिखा है। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस का 9 टेन स्क्वायर ए बराबर में है 1980। 2019 बीबी कोड में पेपर में पूछा गया था। तो आइए देखिएगा इसे हम कैसे करेंगे। इसका आंसर आएगा 9,
क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ से हम अगर 9 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा sec a माइनस का tan a। तो sec स्क्वायर a माइनस का tan स्क्वायर a का मान होता है 1, तो 9 कॉमन लेंगे और उसका मान आएगा 1, और 1 की गुणा 9 से करेंगे कितना मिलेगा? 9। तो इसका आंसर होगा 9। चलिएगा इसे हम हल करके दिखाते हैं। लिख लेते हैं हल। 9 sec स्क्वायर a माइनस का 9 tan स्क्वायर a। यहाँ देखिएगा 9 है, यहाँ पर भी 9 है, तो हम 9 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से 9 कॉमन आ जाएगा तो बचेगा sec स्क्वायर a, फिर आएगा माइनस, यहाँ से 9 कॉमन आ गया तो बचेगा tan स्क्वायर a, और यहाँ से देखिएगा 9 गुणा इसका मान कितना होता है 1, तो हम लिख देते हैं चूंकि sec स्क्वायर a माइनस का tan स्क्वायर a बराबर में आता है 1, तो हमने इसके स्थान पे इसका मान लगा दिया 1, और 9 एकम कितना आएगा? 9। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? बी सही है। चलिएगा अब इसके बाद में हम करते हैं प्रश्न नंबर 7। देखते हैं प्रश्न नंबर 7 में क्या लिखा है। लिखा है 1 प्लस tan स्क्वायर a वटे में 1 प्लस कॉट स्क्वायर a बराबर है sec स्क्वायर a माइनस का 1 कॉट स्क्वायर a tan स्क्वायर a। ये 2024-2025 में पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिएगा इसे हम कैसे करते हैं। तो पहले हम इसमें हल लिख लेते हैं, और हमें जो दिया है उसे लिख लेते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर a और वटे में 1 प्लस का कॉट स्क्वायर a बराबर 1 प्लस का tan स्क्वायर a क्या होता है? sec स्क्वायर a, और बटे में 1 प्लस कॉट स्क्वायर a होता है cosec स्क्वायर a। यहाँ पर देखिएगा 1 प्लस का tan स्क्वायर a होता है sec स्क्वायर a, तो हमने sec स्क्वायर a लिख दिया। 1 प्लस कॉट स्क्वायर a क्या होता है? cosec स्क्वायर a। अब इसे हम साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं, तो ये होता है 1 बटे में cos स्क्वायर a और बटा 1 बटे में साइन स्क्वायर a। sec होता है 1 बटे में cos, sec का स्क्वायर है तो cos का स्क्वायर हो जाएगा। cosec होता है 1 बटे में साइन, cosec का स्क्वायर है तो साइन का स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पर देखिएगा नीचे वाली भिन्न को हमें क्या करना है? पलट के लिखना है। तो पलट के लिखेंगे तो साइन कहाँ लिख देंगे? ऊपर। तो साइन स्क्वायर है बटे में 1, यहाँ गुणा करेंगे तो आएगा, देखिएगा यहाँ बराबर, यहाँ पर साइन की गुणा 1 में करेंगे तो आएगा साइन स्क्वायर a, और बटे में कॉस स्क्वायर की गुणा 1 में करेंगे तो आएगा कॉस स्क्वायर a बराबर साइन बटे में कॉस स्क्वायर a, यानी कि साइन बटा कॉस क्या होता है? tan। तो यहाँ पर हम लिखेंगे tan, दोनों का स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर आएगा। ये ऑप्शन कौन सा मिलेगा हमें? डी। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। इसके बाद में हम करते हैं प्रश्न नंबर 8। देखते हैं प्रश्न नंबर 8 में क्या लिखा है। यदि sec थीटा बराबर 2 तो थीटा का मान होगा पाई बटा 2, पाई बटा 3, पाई बटा 4, पाई बटा 6। इसमें से कोई एक थीटा का मान आएगा। यह प्रश्न 2016-2022 में पूछा जा चुका है। तो आइए देखिएगा इसे हम कैसे हल करेंगे। तो पहले आपको पाई बता देते हैं कि पाई का मान कितना होता है। पाई का मान होता है 180 अंश होता है। ये पाई का मान अंश में कितना होता है? 180। और इसका अगर हम मान निकालें तो एक होता है 22/7, लेकिन हमें इससे अभी कोई मतलब नहीं रखना है। तो लिखा है कि पाई बराबर 180। तो हम देखिएगा पहले तो लिख लेते हैं sec, यहाँ लिखेंगे हल, और sec थीटा बराबर में 2। अब आपको ये चेक करना है कि sec थीटा में यानी sec में कितने डिग्री का मान है ये। तो ये होगा sec थीटा बराबर, ये होता है sec 60 अंश का मान। तो हमने 60 अंश लिखा है, फिर आएगा थीटा बराबर में sec से sec हटाएंगे 60 अंश आ गया। अब 60 अंश को आपको किस में बनाना है? रेडियन में यानी पाई में। तो हम क्या करेंगे कि थीटा बराबर 60 ऐसे ही लिखेंगे इनटू पाई से ऊपर गुणा करेंगे और नीचे 180 अंश लिख लेते हैं, क्योंकि इसका मान भी 180 है। 180 लिख सकते हैं ऊपर नीचे। ये 0 से एक 0 कटेगा और 6 से 18 कटेंगे 3 बार में, तो थीटा का मान आएगा पाई बटा 3। तो ये कौन सा ऑप्शन मिलेगा हमें? बी ऑप्शन हमारा सही है। इस पे हम टिक लगा देते हैं। प्रश्नावली 8D में 8 ही प्रश्न थे जो हमने आपको कंप्लीट करा दिए। पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, चैप्टर नंबर 8, जिसे कहा जाता है त्रिकोणमिति का परिचय। एक एक करके हमने पहले आपको प्रश्नावली 8A, 8B, 8C और लास्ट में आपको करा दी 8D।
इसके बाद में हम आपको कराएंगे एक नया चैप्टर एक नई वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू।